किसान संगठन के तमाम पदाधिकारी आज मेरे साथ मौजूद हैं, कलेक्ट्रेट में आए हैं। बारिश का मौसम चल रहा है, कारण ये है कि बारिश का मौसम चल रहा है और जो मंडी में जो टीन सेट हैं, उन पर आढ़तियों के द्वारा कब्जा किया हुआ है। यानी कि किसानों का माल वो लगातार बिक रहा है। बातचीत करने के लिए मेरे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। क्या कहेंगे, किस मामले को लेके आज ज्ञापन दिया है आपने मंडलायुक्त या डीएम ऑफिस में? देखिए, पहले मंडलायुक्त मैडम से हमारी मुलाकात हुई, उनके सामने हमने पूरा मामला संज्ञान में रखा। उन्होंने कहा है कि इसकी जाँच करा कर के बिल्कुल खाली कराएँगे। उसके बाद में सिटी मजिस्ट्रेट सभापति हैं, तो उन्होंने सोमवार तक का समय दिया था। आज हम लोग आए डीएम साहब से मिलने के लिए कि उस समस्या को रखने के लिए कि 1 साल से हम लोग संघर्षरत हैं कि टिन शेड खाली हों, चबूतरे जो बने हुए हैं, जो किसानों के लिए हैं, उन्हें व्यापारियों को गलत तरीके से आवंटित कर रखा है और उन्होंने अपने जाल लगा कर के उसे बंद कर रखा है। बारिश जब आती है तो अपना अनाज जो है किसान का सड़क पर भीगता है, उसे उचित मूल्य नहीं मिलता। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। इसलिए आज यहाँ आए थे, तो अभी सीडीओ साहब और एडीएम सिटी साहब से मुलाकात हुई है। हमने ज्ञापन भी दिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम उन्होंने आश्वस्त किया है कि बहुत जल्दी इस पे कार्रवाई होगी। और कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग मंडी को बंद करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। लेकिन अब हम इस सहन नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार व्याप्त है मंडी में, जिसकी कि जाँच होनी चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने पॉइंट लिखे हैं। एक-एक पॉइंट की जाँच करा कर के और उस पे निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। क्या भ्रष्टाचार क्या लग रहा है, किस तरीके का? देखिए, भ्रष्टाचार तो ये है कि कोई सुनवाई नहीं हो रही, अनाज जो है भीग रहा है। वहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी गाड़ियाँ निकल रही हैं, 1 महीने वहाँ सीसीटीवी लगे हुए हैं, उन गाड़ियों के चेक करा लें कि वहाँ पर जो 5C कटती है कि वो एक उचित कट रही है कि नहीं कट रही है। ना डीडी सुन रहे, ना मंडी सचिव सुन रही। पैसे लेकर के लाइसेंस दे दिए जाते हैं। जब लाइसेंस दे दिए जाते हैं, दुकान है नहीं वहाँ पर, तो उन्हें फड़ दे दिए जाते हैं। किसानों के फड़ों को पैसा लेकर के और व्यापारियों को दे दिया जाता है। जबकि पता है कि 2016 के बाद में आवंटन नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद भी आवंटित कर देते हैं। उसके बाद में वो व्यापारी कहता है कि हम कहाँ जाएँ, हमें लाइसेंस दिया है। तो ये समस्या हमारी तो है नहीं। मंडी प्रशासन क्यों लाइसेंस इश्यू कर रहा है और क्यों उन्हें फड़ दे रहा है? जो किसानों की संपत्ति है, उस पर उन्हें क्यों कब्जा करवा रहा है? हम कह रहे हैं हमारा अनाज बीज रहा है, हमारी सुनवाई नहीं हो रही। भाई न्यूरी क्या कहना चाहेंगे भ्रष्टाचार की बुराई? देखिए, अगर मंडी में भ्रष्टाचार ना होता तो आप अगर पिछले 5 से 10 साल पहले चले जाइए, एक मंडी फंड से देहात में सीसी रोड बनते थे, खरंजा होते थे, मतलब वहां से फंड आम जनता को और किसानों को जाता था। आज वो सब चीजें बंद हो चुकी हैं। वो क्यों बंद हो चुकी हैं? वो जो पैसा जो था, जो मंडी शुल्क से जो पैदा होता था, जो लोगों के विकास कार्य में लगाया जाता था, वो आज लोगों की स्वयं की जेबों में जा रहा है। यही एक भ्रष्टाचार का कारण है। और नहीं कारण होता तो एक सचिव को हरद्वागंज से हटाया गया किसानों के आंदोलन के ऊपर, और सच्चाई के ऊपर उसकी जांच बैठी, उनको हटाया गया। उन्हीं महिला अधिकारी को दोबारा से फिर अलीगढ़ में मनोनीत कर दिया गया। एक छोटी मंडी से आरोप के कारण हटाकर उनको हटाना चाहिए था। लेकिन अगर ये भ्रष्टाचार न था तो उनको क्यों यहां सचिव बना दिया गया? यही भ्रष्टाचार के मूल कारण है। किसान का आप पहले तो मंडी में जल निकासी कहीं है ही नहीं, घोंटुओं से ऊपर पानी है, और उसमें भी किसान का जो अन्न है, जो किसान की फसल है, वो कहां पड़ी हुई है? रोड पर। और व्यापारी कहां बैठा हुआ है? आराम से साइड में। ये सब भ्रष्टाचार के ही कारण है। अगर ये सब नहीं हुए तो किसान मजदूर संगठन और सारे और किसान संगठन एक बड़ा आंदोलन करेंगे और उसके लिए सारा प्रशासन की जवाबदेही होगी। क्या हुआ? लेटर किसके लिए लिखा है ज्ञापन में? आज कमिश्नर साहब को भी लेटर दिया गया है, मुख्यमंत्री महोदय को भी ये एक प्रार्थना पत्र दिया गया है, डीएम साहब को भी दिया गया है, और एडीएम सिटी साहब को उनके माध्यम से भेजा गया है। मांग यही है कि किसान वहां फड़ हैं वो खाली कराए जाएं। क्या क्या मानते हैं, किस तरीके का भ्रष्टाचार? बड़ा आरोप लग रहा है, कह रहा है कि जो किसानों को मिलने वाले फड़ थे वो आढ़तियों को दिए जा रहे हैं पैसे। ये बात सही है, आढ़तियों फड़ दिए जा रहे हैं। मंडी में पूरी तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है। मंडी जो समिति जो पैसा होता है, भाई साहब भी कह रहे थे, ये बात सत्य है। जो मंडी समिति जो शुल्क होता है, उससे गांव की सड़क बनती थी, नल लगते थे, लाइट लगती थी, मगर ऐसा कुछ नहीं है मंडी में। भ्रष्टाचार क्या करेगी किसान यूनियन? अगर नहीं सुधार होता तो भारतीय किसान यूनियन सभी संगठन मिलकर एक बड़ा आंदोलन मंडी धनीपुर में होगा, बहुत बड़ा आंदोलन। क्या कहना? देखिए, इसी मंडी को बचाने के लिए दिल्ली पर 13 महीना आंदोलन चला था, और आज वही कारण है
कि ये लोग किसान मंडी ना जाएं। जब ये हार के मंडी नहीं जाएंगे तो हम मंडी बंद कर दें, क्योंकि मंडी में किसान फसल लेके जाएगा वो पानी बह जाती है, तो किसान क्या करे? किसान मंडी नहीं जाएगा, मंडी नहीं जाएगा तो घर बैठेगा, जब घर बैठेगा तो ये मंडी बंद कर देंगे। और क्या कारण है बताइए? तानाशाही है मंडी में, तानाशाही। शासन और प्रशासन यही चाहता है कि ये मंडी बंद हो जाए और व्यापारी जो पहले जो व्यापारी इन्होंने 3 कानून लाए वो लागू हो जाए। मंडी में किसानों से 1 क्विंटल पे 1 किलो कटता है, कद्दा के नाम पर। मक्का गीली है तो किसानों को नाजायज परेशान किया जा रहा है। 2 क्विंटल कट रही है, 3 किलो कट रही है, 4 किलो कट रही है क्विंटल पे। मंडी में किसानों के साथ शोषण बहुत चरम सीमा पर हो रहा है। देखिए, बिल्कुल ये तमाम लोग किसान थे और किसान सेंटर के तमाम जो पदाधिकारी थे, इनका साफ तो सही कहना है कि शोषण हो रहा है, क्योंकि कारण यही है, जैसे बताया, जो मंडी सचिव है उन पर एक बड़ा आरोप लगाया, क्योंकि हरदोगंज से वो आई थी भ्रष्टाचार की जहां बू आई थी, उसके बाद में उनको धनीपुर मंडी में कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो किसानों को मिलने वाले फंड थे वो आड़तियों को दे दिए। और एक चीज और बताई जा रही है कि जो मंडी से पहले गांव के खरंजे बनते थे, लाइटें लगती थी, अब वो सिर्फ अधिकारियों की जेब में जा रहा है। तो किसान आंदोलन की किसानों की तरफ से एक बड़े आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है। इन्होंने आज लेटर दिया है मुख्यमंत्री के लिए, लेटर लिखा है, डीएम को ज्ञापन दिया गया है और मंडलायुक्त को ज्ञापन दिया है। साफ तौर से इनका यही कहना है कि अगर इनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो निश्चित रूप से किसान जो है एक बड़ा आंदोलन करेंगे। मैं सहयोगी के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।